आइसोमर्स या आइसोमर्स क्या है? आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड विच आर डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो आइसोमर्स कहलाएंगे. ठीक है, तो यहाँ हम किस कंपाउंड के आइसोमर्स की बात कर रहे हैं? हेलो अल्केन. ठीक है, तो हेलो एल्केन केवल एक तरह के आइसोमरिज्म शो करेगा, वो कौन से आइसोमरिज्म है? स्ट्रक्चरल. ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. ठीक है, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. ठीक है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? Structural isomers are those compound having same molecular formula but different structure, and this phenomena is known as structural isomerism. Same molecular formula but different structure. Molecular formula same है but structure क्या है? Different है. तो क्या कहलाएगा? Structural isomerism. ठीक है, तो जैसे कि आपने एल्केन, अगर आपको याद हो बच्चे, एल्केन कितने तरह के आइसोमरिज्म शो करता है? चेन आइसोमर्स. क्या होते हैं भाई चेन आइसोमर्स? बच्चे दो तरह के आइसोमरिज्म शो करेगा हेलो एल्केन. अगर मैं हेलो एल्केन की बात करूं, बिकॉज इट कंटेन फंक्शनल ग्रुप एज वेल. ठीक है, कि फंक्शनल ग्रुप भी लगा हुआ है ना इसमें, तो ये दो तरह के आइसोमरिज्म शो करेगा. फर्स्ट वन इज चेन आइसोमरिज्म. ठीक है, फर्स्ट इज चेन आइसोमरिज्म एंड सेकंड वन पोजीशन आइसोमरिज्म. ठीक है, it will show two type of isomerism. First is chain and second is position isomer. ठीक है, दो तरह के आइसोमरिज्म शो करेगा, चेन एंड पोजीशन. चेन आइसोमरिज्म एंड पोजीशन आइसोमरिज्म. ठीक है, दो तरह के आइसोमरिज्म शो करेगा. अब चेन और पोजीशन में क्या डिफरेंस होता है बच्चे? जब आप चेन आइसोमर्स लिखोगे तो आप कार्बन की पोजीशन को चेंज करोगे. समझ में आ गई बात? और जब आप पोजीशन आइसोमर लिखोगे तो जो आपका फंक्शन ग्रुप है या आपको प्रीफिक्स यहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है, हेलोजन की पोजीशन चेंज होगी. इन चेन आइसोमर यू विल चेंज द पोजीशन ऑफ कार्बन, एंड व्हाट अबाउट पोजीशन आइसोमर? यू विल चेंज द पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप और प्रीफिक्स. ओके, क्लियर? फॉर एग्जांपल C5H11Br. आपको एग्जाम में आ गया कि इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे? C5H11Br. ठीक है, तो जब आप इसका आइसोमर ड्रॉ करोगे तो पहले आपने चेन आइसोमर कितने बनते हैं वो ड्रॉ करना है इसका. ठीक है, चेन आइसोमर्स कितने बनेंगे और फिर इसकी नेमिंग भी साथ में करनी है, यूपैक नेमिंग. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसका सिंपल स्ट्रक्चर लिखना है जहाँ पे कार्बन के अकॉर्डिंग आप आइसोमर ड्रॉ करोगे. ठीक है, ब्रोमीन की पोजीशन ही चेंज करें. जितने आप आइसोमर लिखोगे ब्रोमीन की पोजीशन वही रखोगे फर्स्ट पोजीशन पे. ठीक है, तो वो क्या बनेंगे? पॉसिबल चेन आइसोमर्स. आगे वर्सन में केवल कार्बन की पोजीशन चेंज करनी है, हमने कार्बन की पोजीशन चेंज करनी है. ठीक है, क्लियर? और जब आप पोजीशन आइसोमर ड्रॉ करोगे तो किसकी पोजीशन चेंज होगी? ब्रोमीन की पोजीशन चेंज होगी. तो इसका पहला आइसोमर कितने कार्बन है? तो 1 2 3 4 5. ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगेगा? ब्रोमीन. ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे क्या लगा दिया? ब्रोमीन लगा दिया. ठीक है, बाकी पोजीशन पे हाइड्रोजन पूरे कर. ठीक है, बाकी सारी पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाएगा. बाकी जितनी भी पोजीशन है वहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा. ये पहला आइसोमर बन गया. ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे भाई? CH3. देखो एक कार्बन का 3 CH3 फिर इस कार्बन के साथ 2 CH2 फिर इस कार्बन के साथ 2 देन CH2Br. इसी का स्ट्रक्चर है नीचे जो मैंने लिख दिया. ठीक है, ये पहला आइसोमर हुआ. ठीक है, अब इसका दूसरा, ये पहला स्ट्रक्चर हुआ. अब इसका सेकेंड आइसोमर जब बनाओगे तो कार्बन की पोजीशन को चेंज कर दो. ठीक है, यानी 1 2 3 4 ये कार्बन मैंने यहाँ लगा दिया. ठीक है, ये दूसरा आइसोमर बन गया इसका. इट इज सेकेंड आइसोमर. ठीक है, बाकी हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो. वैलेंसी आपने कंप्लीट करनी है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना. मैंने आपको क्या बोला डेफिनेशन? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है इसका. ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा? 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. हाँ, इट इज 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन. ये दूसरा आइसोमर बना इसका. इट इज सेकंड आइसोमर.
ठीक है, क्लियर? जो बाहर है उसको अंदर बुला लो, बाहर देख रहे हो बार बार, अंदर बुला लूं? अंदर बुला लेती हूँ। यहाँ पढ़ रहे हो, ध्यान यहाँ रखो। उसके बाद तीसरा आइसोमर क्या बनेगा भाई इसका? क्या बन सकता है बताओ? बन सकता है ये, ठीक है, इट इज थर्ड चेन आइसोमर, ये तीसरा चेन आइसोमर है इसका, ठीक है, क्लियर? इस तरह से इसका क्या नाम होगा? इट इज 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है, क्लियर? इट इज 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है, क्लियर? ठीक है, तो क्या नाम है इसका? 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, ठीक है, और इसका तीसरा आइसोमर बन सकता है भाई, ये कम हो गया, ये सेम ही हो गया ना ये, हाँ चल फिर तो 3 ही बनेंगे भाई इसके, ठीक है, हाँ जी, केवल 3 आइसोमर्स बनेंगे, ठीक है, इसके कितने आइसोमर बनेंगे? 1 2 3 चेन आइसोमर्स फॉर्म होंगे इसके, ठीक है, 3 चेन आइसोमर्स फॉर्म होंगे, ये चेन आइसोमर्स है। क्यों चेन आइसोमर्स है? क्योंकि केवल किसकी पोजीशन चेंज हुई? कार्बन की पोजीशन चेंज हुई, ठीक है, कार्बन की पोजीशन चेंज हो रही है, इसका कौन से आइसोमर कहलाएंगे? चेन आइसोमर, ठीक है, क्लियर? अब सेकंड आपने बनाना है पोजीशन आइसोमर। इसके पोजीशन आइसोमर जब आप ड्रॉ करोगे तो क्या करोगे? पोजीशन चेंज करोगे, किसकी? ब्रोमीन की पोजीशन चेंज कर दो, ठीक है, क्लियर? ब्रोमीन की पोजीशन चेंज कर देनी है आपने, तो वो क्या बनाएगा? पोजीशन आइसोमर, ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ब्रोमीन कौन सी पोजीशन पे है? पहली पोजीशन पे है, उसका नाम क्या है? 1 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है, तो अब क्या करो भाई, जो ब्रोमीन है उसको कौन सी पोजीशन पे ले आओ? 2 ब्रोमो पेंटेन, इट इज 2 ब्रोमो पेंटेन, सेकेंड पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएगा, 2 ब्रोमो पेंटेन। और कोई आइसोमर बन सकता है? थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन ले आओ, ठीक है, 3 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है, 3 ब्रोमो पेंटेन बन जाएगा, ठीक है, क्लियर? और भी बन सकते हैं इसके आगे, ठीक है, और आपको समझने के इतने शब्द इतने सफिशिएंट है, ठीक है। वैसे कार्बन और आगे फिर उसमें आप Br लगा सकते हो, ठीक है, इस तरह ही बना सकते हैं ना भाई, इसके साथ Br लगा दो, ठीक है, सॉरी ये इस तरह से आगे ऐसे ही बना सकते हो, 1 2 3 4 5 और ये सी के आगे Br लगा दो, ठीक है, पर इतने सफिशिएंट है, ठीक है, क्लियर? सो कितने आइसोमर्स हैं? मतलब चेन जहाँ पे कार्बन की पोजीशन चेंज हो रही है और पोजीशन आइसोमर जहाँ पे हेलोजन की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, क्लियर? तो याद रखना कि जो हेलो अल्केन है कितने तरह के आइसोमरिज्म शो करेगा? 2 चेन आइसोमरिज्म एंड पोजीशन आइसोमरिज्म, ठीक है। आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स, हाउ मेनी का मतलब आप नंबर काउंट करके बताने हैं, मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कितने आइसोमर बनेंगे, 2 3 4, ये एमसीक्यू में आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, आगे गल समझ से, ठीक है, कि कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर बनते, तो ये सारा काम रफली होना है, ठीक है, क्लियर? टाइम कंज्यूम, मैं ताही कह रही है ना बच्चे, ठीक है, ये हवा में नहीं बनेगा, मतलब आप पूछ के कि चलो उससे पूछ लिया, इससे पूछा, नहीं होना, पर आप अगर आपको आता है ना तो आप एग्जैक्टली सही निकाल सकते हो इसको, ठीक है, पर ड्रॉ करने पड़ेंगे आपको स्ट्रक्चर, ठीक है। इस करके जो आपका लास्ट पेज होता है वो रफ वर्क के लिए होता है, आप पेंसिल रखो, ड्रॉ करके देखो स्ट्रक्चर, उसको रब कर दो, ठीक है, वो बार बार आप यूज कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आपने रिएक्शन लिखनी, राइट ऑन द रिएक्शन फर्स्ट, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं तो पहले रिएक्शंस लिखो, समझ में आ गई बात, क्लियर है? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वैसे कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं, ठीक है, आईयूपैक नेम क्या है, या आपको कंपाउंड दिया उसका करेक्ट आईयूपैक नेम क्या है, या
स्ट्रक्चर दिया, आपको नाम दिया है, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, इस तरह से क्वेश्चंस बनने हैं इससे, ठीक है। और ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन जनरली एमसीक्यू में या 1 मार्क्स में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो इससे रिलेट कुछ क्वेश्चन आपके इंटेक्स में दिए हुए हैं बुक में, वो आपने करने हैं क्वेश्चन, मैं पेज नंबर बताऊंगी, ठीक है। अगर नहीं बनेंगे तो मंडे डिस्कस करेंगे। आइसोमर से रिलेट क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगी, ठीक है, आप खुद करके देखो, नहीं बनेंगे तो हम मंडे डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चंस को, समझ में आ गई बात, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस खुद करके देखो, ठीक है, अगर नहीं बन रहे हैं देन विल डिस्कस इट टुमारो, मतलब नेक्स्ट डे, ठीक है, मतलब मंडे डिस्कस करेंगे। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, ठीक है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। तो मैं बता दूं हेलो अल्केन की जो प्रिपरेशन मेथड है ना, उसमें से रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आएगी, ठीक है, रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आती है प्रिपरेशन मेथड से, या शॉर्ट नोट आएगा, ठीक है। किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, आपको रिएक्शन दी होगी, कंप्लीट द रिएक्शन। मैं पहले बता दूं कि आपका जो प्रिपरेशन मेथड है किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें से, ठीक है। आपको रिएक्शन दी है, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, कंप्लीट करो रिएक्शन को, या फिर रिएक्टेंट दिया, प्रोडक्ट दिया, रिएजेंट मिसिंग कर देंगे, किसमें रिएजेंट कौन सा है रिएक्शन, हमें आगे बात क्लियर, या फिर शॉर्ट नोट में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कुछ रिएक्शंस हैं प्रिपरेशन की, मैं उनके नाम बताती हूँ। फ्लिंकिस्टीन रिएक्शन शॉर्ट नोट में आती है, स्वार्ट्ज रिएक्शन ये शॉर्ट नोट में आती है, ठीक है। मतलब रिएक्शन आपको नोट दिया लिखने के लिए आएगा, पूरी रिएक्शंस आपको लिखनी पड़ेगी, क्लियर है, ठीक है। तो फर्स्ट वन डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, ठीक है। सो नोट ऑन द फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड, द फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड इज फ्रॉम अल्कोहल, द फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड इज फ्रॉम अल्कोहल। अब ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बच्चे कि हाउ वी कैन प्रिपेयर हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से हेलो अल्केन कैसे बनेगा, ठीक है। फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड इज प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है। यानी आपने हेलो अल्केन किससे प्रिपेयर करना है, अल्कोहल से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, अगर आपको अल्कोहल से ROH अल्कोहल से अगर आपको हेलो अल्केन बनाना है तो रिएजेंट कितने यूज कर सकते हो आप। पहला रिएजेंट है HX, HX क्या होता है, हेलोजन एसिड है बच्चे, हेलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। अच्छा, अब एक और चीज याद रखनी है, ये कंबाइनली इस कंपाउंड का नाम है लूकास रिएजेंट, याद रखना है इसको लूकास रिएजेंट कहते हैं बच्चे। ये MCQ का क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें से कौन सा लूकास रिएजेंट है, तो HX इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, इट इज नॉट एज अ लूकास रिएजेंट, ये लूकास रिएजेंट कहलाता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन होगा बच्चे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, क्या सब्स्टिट्यूट होगा, OH सब्स्टिट्यूट होगा, किससे सब्स्टिट्यूट होगा, X से, और क्या बन जाएगा RX हेलो अल्केन, और साथ में क्या बन जाना है HOH वाटर, ठीक है। और मैं इधर लिख देता है ना OH और H, ठीक है बच्चे, वाटर ही है वो, मैं एक्चुअली रिप्लेस किया ना इधर, ऐसे अकॉर्डिंग लिख देता है HOH वाटर है ये, ठीक है, इट इज वाटर, ठीक है, क्लियर। अब इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनता है बच्चे, आपका जो हेलोजन एसिड है, कितने तरह के हेलोजन एसिड हैं, HCl है, HBr है, HF है, HCl, ये हेलोजन एसिड है। क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ हेलोजन एसिड विद रिस्पेक्ट टू अल्कोहल, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगी, या विच इज मोस्ट रिएक्टिव, विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, कौन ज्यादा रिएक्टिव, ये क्वेश्चन आएगा बच्चे, अरेंज करने के लिए आएगा आपको रिएक्टिविटी, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव हियर, विच इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे रिएक्टिव क्या है, HI मोस्ट रिएक्टिव, सबसे रिएक्टिव HI है, ठीक है। रीजन क्या है HI मोस्ट रिएक्टिव है, एटॉमिक साइज बड़ा है बच्चे, ठीक है, एटॉमिक साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगा, ठीक है। आगे बात समझ में, अगर एटॉमिक साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और जितना बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगा उतना जल्दी बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, जितना जल्दी टूटेगा उतनी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सबसे रिएक्टिव है HI, फिर HBr है, ठीक है, फिर HCl, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव HF, ठीक है।
बेस्ट जो कह सकते हैं रिमूविंग ग्रुप है वो HI है, ठीक है, क्योंकि जल्दी बॉन्ड तोड़ देता है। तो ये पहला क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से, ठीक है, कि विच इज बेस्ट हैलोजन एसिड विच रिएक्ट अल्कोहल टू फॉर्म हेलो एल्केन, ठीक है, क्लियर। और ये रिएक्शन याद रखना चाहिए, लूकास रिएक्शन कहते हैं इसको, ठीक है, ये आता है, ये आपको ये रिएक्शन अल्कोहल में भी आएगी, ठीक है। और ये रिएक्शन कहाँ यूज होती है, टू डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। ये रिएक्शन यूज होगी टू आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, इंपॉर्टेंट है वहां पे ये रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि मैं बता दूं ये जो रिएजेंट है ये टर्शियरी से सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टर्शियरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, ठीक है। ये याद रखिए बच्चे, दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड द रिएक्शन ऑफ Lucas reagent and alcohol, ठीक है। तो which alcohol is most reactive, that is tertiary alcohol, ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होता है। इसका रीजन क्या है कि टर्शियरी अल्कोहल विल फॉर्म स्टेबल कार्बोकेटायन, ठीक है, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है वो कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। ये जो मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म के ऊपर ये काम करता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तो विच कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल, टर्शियरी, टर्शियरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। एक्चुअली जो इसका मैकेनिज्म है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन बनता है इसमें। एंड विच कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल, दैट इज टर्शियरी, इसका कि टर्शियरी सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा मैं एक और चीज बता देती हूँ आपको ना, ये जो हेलो एल्केन है ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, दिस हेलो एल्केन इज वाटर इनसॉल्युबल, ठीक है। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी को, ठीक है, तो टर्शियरी के साथ इमीडिएट रिएक्शन होगा, ठीक है, और हेलो एल्केन पानी में क्या है, इनसॉल्युबल, तो सोल्यूशन कैसे होगा, टर्बिड, टर्बिड का मतलब क्लियर नहीं होता सोल्यूशन, ठीक है, कोलाइडर टाइप सोल्यूशन को टर्बिड सोल्यूशन कहते हैं। तो टर्बिडिटी इमीडिएटली अपीयर होगी क्योंकि फटाफट रिएक्ट करेगा ये, ठीक है, इनसॉल्युबल है, इमीडिएट आपका टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन क्या हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, बिकॉज इमीडिएट रिएक्शन होगी, ठीक है। एंड इफ यू विल टेक सेकेंडरी अल्कोहल तो क्या होगा बच्चे, टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद सोल्यूशन टर्बिड होता है, 5 मिनट का टाइम लेगा फिर टर्बिड होगा सोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ प्राइमरी, प्राइमरी जब आप इसको हीट करोगे तब रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये आएगा क्वेश्चन कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि आपका सेकंड चैप्टर अल्कोहल है वहां पे ये कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है, कि हाउ वी कैन डिफरेंशिएट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ दीज टेस्ट, ठीक है, टेस्ट ऑफ लूकास रिएजेंट, ठीक है, क्लियर। तो क्या डिफरेंस है, मैंने बताया कि जो टर्शियरी है इमीडिएट टर्बिड होता है, और टर्बिडिटी क्यों आती है, क्योंकि हेलो एल्केन वाटर में इनसॉल्युबल है, डिसॉल्व नहीं होता वैसे, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी, तो ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी एंड सेकेंड रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है बच्चे। दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल, ठीक है, क्लियर, दिस इज द फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड है अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का। 5 मिनट बाद, ठीक है, 5 मिनट बाद, क्योंकि स्लो करता है रिएक्ट, मतलब 5 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है, और जरा प्राइमरी है वो हीट करन तो वाटर टर्बिड होगा, ठीक है। नाउ सेकंड मेथड टू प्रिपेयर हेलो एल्केन, सेकंड मेथड है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl5, ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl5। तो यहाँ भी सब्स्टिट्यूशन होगा, OH से क्या सब्स्टिट्यूट होगा, Cl, ठीक है, और क्या आ जाएगा OH की जगह RCl, ठीक है। अब ध्यान से देखो जिसके पास कितनी क्लोरीन थी, 5 में से 1 क्लोरीन लगी है, ठीक है, अभी भी कितनी क्लोरीन बची हुई है, 4 बची हुई, एक H को रिप्लेस करेगी और क्या बना लेगी, HCl, अभी भी 3 क्लोरीन बची हुई है, ठीक है, तो ये बनेगा POCl3, ये बाई प्रोडक्ट याद रखना, यही बनता है इसलिए, ठीक है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है बच्चे। कभी भी PCl5 रिएक्ट करेगा तो ये दोनों बाई प्रोडक्ट होंगे, ये याद रखिए उसे, ठीक है, PCl5 कभी भी रिएक्ट करेगा ये दोनों बाई प्रोडक्ट होंगे, ये 2 बाई प्रोडक्ट बनते हैं PCl5, इसको याद रखो, ये 2 बाई प्रोडक्ट बनेंगे, एक HCl बनेगा, एक POCl3, ठीक है, और OH किससे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, Cl से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, क्लियर, ये याद रखना बच्चे,
PCl5 के साथ जब भी रिएक्शन होगी ये दो बाई प्रोडक्ट बनेंगे HCl एंड POCl3। क्लियर है? ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट 3 मॉलिक्यूल ऑफ ROH ये रिएक्ट करेंगे PCl3 के साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, इट विल रिएक्ट विद PCl3। ठीक है, तो तीनों OH रिप्लेस हो जाएगा इससे और उसकी जगह क्या आ जाएगा? तीनों OH, क्योंकि 10 क्लोरीन है ना बच्चे थे। ठीक है, तक बन जाएगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCl और इधर बाई प्रोडक्ट की होगा, ध्यान में देखिए बच्चे, H कितने हैं? 10, H3, P कितनी है? एक ऑक्सीजन कितनी है? 10 का बन रहा है H3PO3। तो इसके साथ हमेशा यही बाई प्रोडक्ट होगा, PCl3 के साथ हमेशा यही बाई प्रोडक्ट होगा, बस ये याद रखो। PCl3 के साथ यही बाई प्रोडक्ट होगा, बट वी विल यूज 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल, 3 मॉलिक्यूल यूज करेंगे एल्कोहल, 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल। क्लियर? क्लियर है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल, ये याद रखना। और बाई प्रोडक्ट हमेशा ये होगा, PCl5 के साथ बाई प्रोडक्ट हमेशा ये होगा। क्लियर है? ठीक है। एंड वन मोर रिएक्शन विद अल्कोहल, एक और रिएक्शन है, वो है ROH प्लस थायोनिल क्लोराइड SOCl2। इसको कहते हैं थायो ग्रुप सल्फर को कहते हैं वैसे, थायो सल्फर, थायोनिल क्लोराइड है ये। ठीक है, तो इसके साथ भी क्या होगा? OH रिप्लेस कर दो, OH की जगह क्या आएगा? Cl आ जाएगा। ठीक है, यानी OH की जगह क्या आ गया? Cl। H क्या बना के निकल जाएगा? HCl। 2 Cl रिप्लेस हो गए, बचा क्या? S और O2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें दोनों गैस है, SO2 और HCl। ठीक है, क्लियर? तो अब क्वेश्चन ये बनता है बच्चे कि इफ यू वांट टू प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल व्हिच इज द बेस्ट मेथड। मैंने 4 मेथड आपको बताया, इसमें सबसे बेस्ट मेथड क्यों है? क्यों? ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। सबसे बेस्ट मेथड लास्ट। ठीक है, क्योंकि दोनों बाई प्रोडक्ट जो है वो गैस हैं। ठीक है, दोनों बाई प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में है, जिसको आप इजीली क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट मेथड। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आएगा एमसीक्यू में, एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आना है एमसीक्यू। ठीक है, कि व्हेन यू वांट टू प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल व्हिच इज द बेस्ट रिएजेंट, तो बेस्ट रिएजेंट कौन सा है? थायोनिल क्लोराइड। मैं मंडे बात करूंगी इधर से, अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ठीक है, क्योंकि मैं मंडे ना बोर्ड पे लिखवाऊंगी रिएक्शन सारी, मैं बोर्ड पे बुलाऊंगी हर एक बच्चे को, बोर्ड पे रिएक्शन लिखवाऊंगी। मैंने ऐसे ही करना है, जितनी मैंने रिएक्शन करवा दी ना बोर्ड पे करवाऊंगी रिएक्शन। ठीक है, बोर्ड पे लिखनी है रिएक्शन आप लोगों ने, तब आपको प्रॉपरली आएगी रिएक्शन। ठीक है, मैंने जो भी रिएक्शन करवाई है, मैंने जितनी रिएक्शन आज करवाई है ये मंडे पूछूंगी मैं। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल व्हिच इज द बेस्ट रिएजेंट? थायोनिल क्लोराइड। ये नोट कर लेना बच्चे, इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाई? बिकॉज द 2 बाई प्रोडक्ट HCl एंड SO2 इज इन गैसियस फॉर्म, गैसियस फॉर्म में जो इजीली सेपरेट हो जाती है। ठीक है, उनको सेपरेट करना इजी है। ठीक है, क्लियर है भाई? तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट ये बच्चे केवल अल्कोहल से पढ़ा ना, अभी आगे और मेथड है। ठीक है, क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट मेथड, आगे जो मेथड्स है मंडे डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैंने बच्चे आज थोड़ा जल्दी क्लास छोड़ दी है। ठीक है, तो ये मेथड्स जो हैं वो आप याद रखना। ठीक है, क्लियर? और मंडे में पूछूंगी क्वेश्चंस इससे, समझ आ गई बात? ठीक है, क्लियर? अभिनंदन, कौन समझ आ रहे हैं भाई? वैसे जो हमने लास्ट टॉपिक किया था इस चैप्टर में, कौन सा टॉपिक किया था? लास्ट टॉपिक याद है किसी को? क्या किया था? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, in previous class we have discussed about preparation of haloalkane from alcohol. ठीक है, और important method है, उसे याद रखना है। preparation of haloalkane from alcohol important है ये। ठीक है, क्लियर? तो मुझे बताओगे haloalkane से अगर आपको अल्कोहल बनाना है, यानी सॉरी अल्कोहल टू haloalkane, ठीक है, अल्कोहल से आपको अगर haloalkane बनाना है, कितने मेथड हैं? कितने मेथड के थ्रू आप प्रिपेयर कर सकते हो अल्कोहल टू हेलो एल्केन? वैसे आने चाहिए सारे मेथड। ठीक है, मैंने आपको 4 मेथड्स बताए थे बच्चे। ठीक है, अल्कोहल टू हेलो एल्केन। पहला मेथड कौन सा था? बाय यूजिंग लूकास रिएजेंट।
क्या होता है लूकास रिएजेंट? कभी व्हाट इज लूकास रिएजेंट? क्या है लूकास रिएजेंट? व्हाट इज लूकास रिएजेंट? जिंक क्लोराइड। ऊपर HX बच्चे HX इज अ मेन रिएजेंट जो रिएक्ट करेगा। व्हाट इज HX? क्या है HX? हेलोजन एसिड है। इट विल रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। ठीक है, दिस रिएजेंट इज नोन एज द लूकास रिएजेंट। ये लूकास रिएजेंट और इंपॉर्टेंट है वैसे टॉपिक ये। आपको एमसीक्यू में पूछेंगे क्या होता है लूकास रिएजेंट। हेलोजन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड इज नोन एज द लूकास रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ से OH रिप्लेस हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा? RX। ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा? वाटर, HOH। ठीक है, और इससे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो कि जो रिएक्टिविटी है अल्कोहल की, विच अल्कोहल इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड रिएक्शन विथ लूकास रिएजेंट? सबसे रिएक्टिव कौन सा अल्कोहल होता है? टर्शरी। ठीक है, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। इंपॉर्टेंट है ये, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टर्शरी, देन सेकेंडरी एंड प्राइमरी। एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ सीक्वेंस ऑफ दिस रिएक्टिविटी? क्यों ये सीक्वेंस है? टर्शरी क्यों सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टूवर्ड दिस रिएजेंट? द रीजन इज कि आफ्टर रिलीजिंग OH क्या फॉर्म होता है? कार्बोकेटायन बनता है बच्चे। ठीक है, यानी जब OH रिलीज होगा ना तो क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। ये जो इसका मैकेनिज्म है ना कार्बोकेटायन फॉर्मेशन के रेस्पेक्ट टू चलता है। ठीक है, क्योंकि जब OH रिलीज होगा, OH निकलेगा तो क्या बनाएगा? कार्बोकेटायन। तो कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है? टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए कि टर्शरी की रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा और ये आप रिएक्शन आगे अल्कोहल में पढ़ोगे इफ यू वांट टू डिफरेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल। अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करना है, ये सेम मेथड यूज होगा। लूकास रिएजेंट। टर्शरी इमीडिएट रिएक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बताया ना ये दोनों हेलोएल्केन वाटर में इनसॉल्युबल होता है, टर्बिड हो जाएगा वाटर। इमीडिएट टर्बिड हुआ तो इसका मतलब टर्शरी अल्कोहल है। आफ्टर 5 मिनट टर्बिडिटी अपीयर देन इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। अगर टर्बिडिटी हीट करने के बाद अपीयर हो रही है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, और जो हेलोजन एसिड है उसकी रिएक्टिविटी भी आपको पूछेंगे कि कौन सा हेलोजन एसिड ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये क्वेश्चन भी आएगा, सीक्वेंस आएगा आपको। ठीक है, तो हेलोजन एसिड कौन कौन से हैं? HCl है, HF, HI, HBr। ठीक है, सारे हेलोजन एसिड है। आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है HI, फिर उसके बाद HBr, then HCl and then HF। सीक्वेंस पूछेंगे, एमसीक्यू का क्वेश्चन है बच्चे। आपको पूछेंगे व्हिच इज द राइट सीक्वेंस। राइट सीक्वेंस क्या है? तो आप मुझे बताओ कि HI ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि उसका एटॉमिक साइज बड़ा है बच्चे, आयोडीन का एटॉमिक साइज बड़ा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, इस करके बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो HI देन HBr देन HCl एंड HF। ये दो क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि बच्चे आप बुक पढ़ लेना, आपको समझ में नहीं आना क्या पढ़ना है और क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बुक में केवल थ्योरी दी हुई है, क्या क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन आएंगे कुछ नहीं पता लगना। आप आगे के पढ़ के देख लेना। ठीक है, क्लियर? केवल सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ प्रिपरेशन मेथड है, ये रिएक्शन है, तो कैसे क्वेश्चन आएंगे नहीं पता लगने वाला बुक देख। समझ में आ गई बात? ये इंपॉर्टेंट है वैसे दोनों क्वेश्चन। क्लियर? इसके अलावा अल्कोहल से अगर आपको हेलोएल्केन यानी OH को रिप्लेस करके हमने क्या लगाना, हेलोजन डेरिवेटिव, तो और कौन से रिएक्शन आप यूज कर सकते हो? ROH देन PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो PCl5 में क्लोरीन के पास कितनी हेलोजन है? 5 हेलोजन है। 5 में से एक हेलोजन OH को रिप्लेस कर देगी और OH की जगह क्या आ जाएगा? Cl। तो क्या बन जाएगा? RCl। हेलोएल्केन बन गया। अभी भी 4 क्लोरीन बची हुई है, तो जो 4 क्लोरीन बची हुई है वो क्या बना के निकल जाएगी बच्चे? POCl3 प्लस HCl। ठीक है, आपको बाई प्रोडक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, तो याद रखना PCl5 के साथ हमेशा ये बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे POCl3 एंड HCl। ठीक है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा आपको रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए दे देंगे। ठीक है, आपको रिएक्शन दी होगी एंड यू शुड राइट ऑन द प्रोडक्ट। ठीक है, आपको प्रोडक्ट लिखना होगा। ठीक है, क्लियर? तो R की जगह कोई भी अल्कोहल हो सकता है। समझ में आ गई बात? क्लियर? The next halogenating reagent is PCl3 phosphorus trichloride। ठीक है, then ROH
प्लस PCl3। तो जब PCl3 यूज करेंगे तो यहाँ पे 3ROH यूज होता है बच्चे, ठीक है। आगे बात समझ में, क्योंकि तीनों OH जो है क्लोरीन से रिप्लेस होंगे, ठीक है। तीनों OH क्लोरीन से रिप्लेस होगा। कितनी क्लोरीन है यहाँ पे? 3 ना, दैट्स व्हाई वी यूज 3ROH। तो क्या बन जाएगा? 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCl, ठीक है। और इसके टाइम पे बाई प्रोडक्ट क्या होगा? H3PO3, ये बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है? H का क्या लगा? 3 लगा हुआ है ना। H3P कितनी है? 1 है, और ऑक्सीजन 3 है, तो H3PO3 बाई प्रोडक्ट है। क्लियर टू यू? ओके। तो अगर याद रखिए कि PCl3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल यूज होंगे। क्लियर? ओके। एंड द लास्ट रीजन फॉर कन्वर्टिंग अल्कोहल इनटू हेलोएल्केन इज SOCl2, थायोनिल क्लोराइड है। इट इज SOCl2, थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ भी 2 क्लोरीन है ना, तो 2 क्लोरीन एक OH को रिप्लेस कर देगा। तो जहाँ OH है वहाँ क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? RCl, और एक H रिप्लेस होगा, वो क्या बनाएगा? HCl, और बचा क्या? SO2। तो ये 4 रिएक्शन है बच्चे, इफ यू वांट टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू हेलोएल्केन, ठीक है। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर असर्शन रीजन फ्रॉम दिस टॉपिक, ओके। असर्शन इज बेस्ट हेलोजिनेटिंग रिएजेंट इज PCl5। असर्शन दिया हुआ है कि बेस्ट हेलोजिनेटिंग एजेंट PCl5 है, और रीजन दिया हुआ है बिकॉज बोथ द 2 बाई प्रोडक्ट्स आर गैसियस, ठीक है। PCl5 बेस्ट हेलोजिनेटिंग रिएजेंट है, रीजन दिया हुआ है कि बोथ द बाई प्रोडक्ट आर इन गैसियस फॉर्म। तो असर्शन गलत है, बेस्ट जो हेलोजिनेटिंग एजेंट है PCl5 नहीं है, SOCl2। तो इसका मतलब असर्शन गलत है, रीजन सही है कि ये दोनों बाई प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वैसे, विच इज द बेस्ट हेलोजिनेटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो कौन सा बेस्ट हेलोजिनेटिंग रिएजेंट है? SOCl2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। विच इज द बेस्ट हेलोजिनेटिंग रिएजेंट व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू हेलोएल्केन? द बेस्ट हेलोजिनेटिंग रिएजेंट इज SOCl2। SOCl2 है बेस्ट हेलोजिनेटिंग रिएजेंट, एंड रीजन इज बिकॉज बोथ द बाई प्रोडक्ट आर इन गैसियस फॉर्म। HCl भी गैसियस फॉर्म में है और SO2 भी गैसियस फॉर्म में, ठीक है। तो कभी भी अल्कोहल से आपको क्या बनाना हो? हेलोजन बनाना हो, ठीक है। क्लियर? या हेलोजन डेरिवेटिव बनाना हो तो हम कौन सा रीजन प्रेफर करेंगे? SOCl2। रीजन क्या है? दोनों जो बाई प्रोडक्ट हैं वो गैसियस फॉर्म में। अगली बात समझ में, ठीक है। क्लियर? ठीक है। तो ये लूपस रिएजेंट, दिस वन, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। रिएक्शंस आपको कंप्लीट करने के लिए आ सकती है। किस तरह से क्वेश्चन आएंगे? जैसे मैं आपको कुछ रिएक्शंस लिख रही हूँ बोर्ड पे, आपको उनको कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओगे मुझे? व्हाट इज द बाई प्रोडक्ट हियर? व्हाट विल फॉर्म हियर? व्हाट विल फॉर्म हियर? OH की जगह क्या आ जाएगा? क्या बनेगा? इसको भी कंप्लीट करो। हाँ बताओ भाई, पहले क्या बनेगा फर्स्ट रिएक्शन में? लिख लिया? यहाँ क्या बनेगा?
होगा भाई? जहाँ OH है वहाँ क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। जहाँ OH है वहाँ Cl आ जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा? HCl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ फर्स्ट वन जहाँ OH है वहाँ क्या आ जाएगा? बस ये ध्यान रखना बच्चे, अल्काइल ग्रुप जो मर्जी लगाओ, आपने केवल OH ध्यान रखना है। ठीक है, जहाँ OH है वहां से रिप्लेस हो जाना है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप जो मर्जी हो। ठीक है, क्लियर? तो याद रखना, यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3CH2 Cl प्लस आगे क्या बनेगा? PO Cl3 प्लस HCl और लास्ट CH3OH। पहले तो कितने मॉलिक्यूल लगेंगे उसमें? 3 मॉलिक्यूल लगेंगे ना यहाँ पे। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल के यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो क्या बनेगा? 3 और साथ में क्या बनेगा? PO3। ठीक है, तो ये कंप्लीट करने के लिए आ सकते हैं बच्चे, इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे आपको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ठीक है, जहां OH है उसकी जगह क्लोरीन आ जाना है। ठीक है, 3 क्यों यूज किए यहाँ पे? क्योंकि 3 Cl रिप्लेस होंगे ना भाई, 3 Cl से रिप्लेस होगा 3 OH। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ये? आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक of preparation of next topic for preparation of haloalkane is, note down, hydrocarbon. The next topic is to prepare haloalkane is from hydrocarbon. Preparation of haloalkane from hydrocarbon. Preparation of haloalkane from hydrocarbon. ये next method है बच्चे, after alcohol the next method is preparation of haloalkane from hydrocarbon. Okay? तो फर्स्ट नोट डाउन, फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक मीथेन, इथेन, ये सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, द फर्स्ट हाइड्रोकार्बन है CH4 मीथेन। ठीक है, अच्छा इससे हेलोएल्केन बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे। आगे बात समझ में? तो किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? किसी भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो, या मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा देती हूँ, पर अभी भी रिएक्शन इनकम्प्लीट नहीं होगी। रिएक्शन, ये रिएक्शन अभी नहीं होगी। क्या मिसिंग है इसमें? कंडीशन मिसिंग है बच्चे। आपने 11th में की हुई है रिएक्शन ये, because this reaction occurs through chain reaction mechanism. chain reaction mechanism के थ्रू चलती है। ठीक है, और जब तक कि पूरी हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाएगी ना, रिएक्शन कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, तो क्या बनेगा? CH3Cl और बाई प्रोडक्ट साथ में क्या निकलता रहता है? HCl। ठीक है, फिर आगे क्लोरीन से रिएक्ट कर जाएगा ये इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। ठीक है, फिर एक HCl बाहर निकल जाएगी और क्या बन जाएगा? CH2Cl2। ठीक है, अब 2 हाइड्रोजन है, फिर ये रिएक्शन करेगा किससे? क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट। अभी भी 2 हाइड्रोजन है, ये फिर रिप्लेस हो जाएगी और क्या बन जाएगा? CH3Cl3। अभी भी एक हाइड्रोजन बची हुई है। ठीक है, फिर आगे कंटिन्यू करेगा ये और क्या बना लेगा? CCl4। ये ड्रॉबैक भी है इस मेथड का। ठीक है, इस मेथड का ड्रॉबैक भी है, वी कैन नॉट प्रिपेयर प्योर हेलोएल्केन बाय यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, ये ड्रॉबैक है इस मेथड का। ये मेथड क्यों नहीं प्रेफर करते? इससे प्योर हेलोएल्केन नहीं बनेगा बच्चे। ठीक है, वी गेट मिक्सचर ऑफ हेलोएल्केन, आपको मिक्सचर बनता है, मिलता है हेलोएल्केन का, इनको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ये नोट में लिख लेना। ठीक है, कि दिस मेथड इज नॉट प्रेफर फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। ठीक है, ये मेथड प्रेफर नहीं करते प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन। द रीजन इज मिक्सचर ऑफ हेलोएल्केन विल फॉर्म, मिक्सचर बन जाता है हेलोएल्केन।
प्योर हेलो एल्केन नहीं मिलेगा। ठीक है, मिक्सचर बन जाते हैं जिनको सेपरेट करना डिफिकल्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको क्लोरोफॉर्म भी मिल जाएगा, डाइक्लोरोमीथेन भी मिल जाएगा, CCl4 भी मिल जाएगा। ठीक है, मिक्सचर बन जाता है। मतलब आपको अगर मुझे क्लोरोमीथेन 80% बनाना है तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलेगा, तो यील्ड कम हो जाएगी इसकी, कि बाकी मिक्सचर्स बनेंगे ना, यील्ड कम हो जानी है। ठीक है, तो नोट में लिख लेना बच्चे कि दिस मेथड इज नॉट प्रेफर्ड, दिस मेथड इज नॉट प्रेफर्ड, this method is not preferred to prepare pure haloalkane. This method is not preferred to prepare pure haloalkane because we get mixture of haloalkane, which is difficult to separate. Because we get mixture of haloalkane which is difficult to separate. ठीक है, इनको डिफिकल्ट है सेपरेट करना। क्लियर है? ठीक है भाई, तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। बेसिकली दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो मैंने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन यूज किया वो कैसे हाइड्रोकार्बन है बच्चे? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड वाले। ठीक है, सो नाउ वी विल यूज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टू प्रिपेयर हेलोएल्केन। The next method is to prepare haloalkane from unsaturated hydrocarbon. Haloalkane from unsaturated hydrocarbon. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अल्कीन, सिमेट्रिकल अल्कीन हम यूज कर रहे हैं। ये सिमेट्रिकल है। क्यों ये सिमेट्रिकल है? सिमेट्रिकल अल्कीन क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों तरफ इक्वल है, दैट्स व्हाई इट इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, तो आप एडिशन कर दो इसका क्लोरीन का, क्लोरीन ऐड कर दो इसमें। ठीक है, एडिशन हो जाएगा सिंपली। तो क्या बन जाएगा? डाइक्लोरोएथेन बन जाएगा। तो दोनों पोजीशन पे क्लोरीन आ जाएगी, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, एडिशन होना है, एडिशन रिएक्शन। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन है। ठीक है, सो व्हाट विल फॉर्म हियर? CH2Cl and CH2Cl. इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चे? What is the name of this compound? It is 1,2-dichloroethane. ठीक है, दोनों पोजीशन पे क्लोरीन है। 1,2-dichloroethane है ये। It is 1,2-dichloroethane. ठीक है, 1,2-dichloroethane। So what will form here? इसकी रिएक्शन अगर ब्रोमीन के साथ हो तो क्या बनेगा भाई? साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन है, नॉट अ बेंजीन, बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सीन है। तो जहां डबल बॉन्ड है वहां क्या आ जाएगा? जहां डबल बॉन्ड है वहां सिंगल बॉन्ड, और जहां डबल बॉन्ड है उसके इधर उधर क्या आ जाएगी? ब्रोमीन ऐड हो जाएगी। ठीक है, 1,2-डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, 1,2-डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, 1,2-डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, एडिशन हो जानी है, 1,2-डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये एडिशन रिएक्शन है, इसके थ्रू हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? हेलोअल्केन। ओके, विद हेल्प ऑफ एडिशन ऑफ ब्रोमीन और बेसिकली हैलोजन। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट, एंड दिस वन इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन फ्रॉम अनसिमेट्रिकल अल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन फ्रॉम अनसिमेट्रिकल अल्केन, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा आपको, और कन्वर्जन्स आएंगी इससे। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन फ्रॉम अनसिमेट्रिकल अल्केन, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इससे कन्वर्जन्स आएंगी। प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन फ्रॉम अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ओके, अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन जो है वो इक्वल ना हो, लाइक दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये अनसिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड के एक तरफ एक कार्बन है, एक तरफ दो कार्बन है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। ठीक है, अब इसमें एडिशन होगा हेलोजन एसिड का, लाइक मैंने इसमें ऐड किया HCl, हेलोजन एसिड ऐड कर देते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? मार्कोव-निकोव रूल, पढ़ा है 11th में आपने। मार्कोव-निकोव रूल लगेगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है बच्चे ये बहुत ज्यादा।
और ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करने के लिए कन्वर्जन में आइए बताऊंगी कैसे कन्वर्जन आएगी इससे, इसके बाद मैं कन्वर्जन ही बताऊंगी कहाँ पे आएगा क्वेश्चन। ठीक है, सीधी रिएक्शन बहुत रेयरली कन्वर्जन आती है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, मार्कोव-निकोव रूल। और मार्कोव-निकोव रूल क्या कहता है, नेगेटिव एडेंडम गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नेगेटिव एडेंडम उसमें कौन सा है, क्लोरीन। क्लोरीन इज नेगेटिव एडेंडम। ठीक है, नेगेटिव एडेंडम उस कार्बन के पास जाएगा जिसमें लीस्ट हाइड्रोजन है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ भी कार्बोकेटाइन बनता है बच्चे। अगर मैं बता दूं कि ये कैसे, क्यों ऐसा हो रहा है, किस मैकेनिज्म से चल रही है रिएक्शन, यहाँ पे 2 कार्बोकेटाइन बनेंगे। अगर मान लो यहाँ पे क्लोरीन लगना है तो कार्बोकेटाइन ये होगा CH3CH CH2 पॉजिटिव, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। और यहाँ पे क्लोरीन लगना है तो कार्बोकेटाइन ये होगा CH CH2। ठीक है, इस मैकेनिज्म से रिएक्शन चलती है। ठीक है, यानी अगर क्लोरीन यहाँ ऐड होता है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, अगर क्लोरीन यहाँ ऐड होती है तो पॉजिटिव चार्ज यानी में ये कार्बोकेटाइन बनेगा। अब दोनों में से ये प्राइमरी या सेकेंडरी, कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी। इस करके इस पोजीशन पे क्लोरीन जाता है। ये पता होना चाहिए कि क्यों मैकेनिज्म फॉलो करता है, क्योंकि असर्शन रीजन और एमसीक्यू में पूछ देंगे ये क्वेश्चन आपसे। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ भी कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्लियर। तो दोनों पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं जा सकता है, बट स्टेबल ये है। इसके मेन जो प्रोडक्ट होगा ये हो। ठीक है, इसका मतलब जब आप मार्कोव-निकोव रूल लिखोगे तो जो आपका क्लोरीन है वो किसके साथ जाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ जाएगा, और आपका प्रोडक्ट होगा ये 2 क्लोरोप्रोपेन, ये बनेगा। ठीक है, ये क्लोरीन चली गई इसके साथ और हाइड्रोजन गई यहाँ, दोनों ऐड हुए हैं बच्चे। क्लोरीन यहाँ ऐड होगी, हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगी, क्लोरीन यहाँ ऐड होगी Cl और यहाँ हाइड्रोजन ऐड होगी CH3। ठीक है, क्लियर। एडिशन है ये, एडिशन रिएक्शन। क्लियर है भाई। ठीक है, तो जब मार्कोव-निकोव रूल लगता है तो याद रखना है बच्चे, स्टेबल जो है वो सेकेंडरी होगा। ठीक है, एंटी मार्कोव-निकोव में प्राइमरी स्टेबल होता है। ठीक है, उसमें उल्टा होता है क्योंकि वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है वहां पे। इन एंटी मार्कोव-निकोव रूल प्राइमरी इज मोर स्टेबल, वहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ठीक है, क्लियर। तो ये मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग है, दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोव-निकोव रूल CH3 CH CH2 सेम एंटी मार्कोव-निकोव रूल इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, पेरोक्साइड ROOR, ये पेरोक्साइड है। ठीक है, पेरोक्साइड है, ऊपर पेरोक्साइड, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में उल्टा होगा वैसे। ठीक है, ये नेगेटिव एडेंडेंट गोज टू दैट कार्बन एटम व्हिच कंटेन हायर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इधर जाएगी क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो मेन प्रोडक्ट ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2C, ये बनेगा, यानी हाइड्रोजन यहाँ चली गई और क्लोरीन इधर चली गई। और रीजन क्या है कि ये जो रिएक्शन है वो किस मैकेनिज्म से हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, एंड ये रिएक्शन जो चलती है इट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है इससे। ठीक है, ये जो रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलती है। तो आगे बात क्लियर। ठीक है भाई, तो दिस इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम अल्कीन। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है ये। ठीक है, क्लियर है भाई। दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल एंड दिस इज फ्रॉम एंटी मार्कोव-निकोव रूल। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, उससे कन्वर्जन आती है, कैसे आती है क्वेश्चन कैसे किस तरह से आएगा, कन्वर्ट प्रोपीन into प्रोपेन टू ऑल, ये कन्वर्जन आती है। कन्वर्ट प्रोपीन इंटू प्रोपेन टू ऑल, ये कन्वर्जन आ जाएगी। कन्वर्ट प्रोपीन इंटू प्रोपेन टू ऑल, ये कन्वर्जन है। ठीक है, यानी प्रोपीन से हमने क्या बनाना है, प्रोपेन टू ऑल बनाना है। ठीक है, क्लियर। तो प्रोपीन का मतलब यही कंपाउंड है, हमने क्या बनाना है इससे, प्रोपेन टू ऑल, यानी सेकंड पोजीशन पे क्या लगानी है, अल्कोहल लगानी है। तो पहले मार्कोव-निकोव रूल लगेगा। ठीक है, प्रोपीन से यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, पहले HCl ऐड कर देंगे इसे।
ठीक है, मार्कोनी का रूल लगेगा। और क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे जाएगी, सेकंड पोजीशन पे जाएगी, ये बन जाएगा। ठीक है, 2 क्लोरोप्रोपेन बन गया। ठीक है, अब इससे अल्कोहल बनाना है ना, ये आगे हमें केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ना है। उसकी रिएक्शन होगी आगे एक्वस केओएच के साथ, ये आगे पढ़ना है बच्चे, इन एक्वस केओएच। ठीक है, एक्वस केओएच के साथ रिएक्शन होएगी तो ये Cl रिप्लेस हो जाता है यहाँ से। ठीक है, एक्वस केओएच के साथ Cl रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बाहर निकल जाएगा, KCl बाहर निकल जाता है, यानी ये जो Cl है वो KCl के साथ बाहर आ जाएगा, और जहाँ Cl है वहाँ क्या आ गया, OH आ गया। ठीक है, ये कन्वर्जन आएगी एग्जाम में, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे बस में इस तरह से क्वेश्चन आने हैं आपको, सीधे क्वेश्चन नहीं आने, आपको कन्वर्ट करने के लिए पूछेंगे कि कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन टू ऑल। ओके, तो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होना बच्चे, प्रोपीन को पहले कन्वर्ट करेंगे प्रोपेन टू ऑल में, सॉरी क्लोरो टू क्लोरो प्रोपेन, एंड देन उससे फिर अल्कोहल बनता है, डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, वहां पे ये काम आएगा आपको। ठीक है, क्लियर, आगे बात समझ में। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्कीन फ्रॉम अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ मार्कोनिक एंड एंटी मार्कोनिक। ठीक है, और ये रीजन क्लियर होना चाहिए बच्चे कि इसका जो मैकेनिज्म है इट इज गो थ्रू कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। ठीक है, कार्बोकेटायन बनता है इसमें। ठीक है, एंड सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई जो प्रेफर्ड कंपोनेंट है वो सेकेंडरी या 2 क्लोरोप्रोपेन हो। ठीक है, और जो एंटी मार्कोनिक रूल है वहाँ पे 1 क्लोरो जो है डेरिवेटिव है वो प्रेफर्ड होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये सेकेंड प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। क्लियर, क्लियर है बच्चे, कोई डाउट किसी को, कोई टॉपिक जो नहीं क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गए हैं कैसे आएंगे, क्लियर है सभी को। नाउ थर्ड टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट, थर्ड टॉपिक बच्चे शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड प्रिपरेशन मेथड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट, ये शॉर्ट नोट में आएगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो अल्केन, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट, शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड प्रिपरेशन मेथड इज हैलाइड एक्सचेंज, थर्ड प्रिपरेशन मेथड इज हैलाइड एक्सचेंज, थर्ड प्रिपरेशन मेथड इज हैलाइड एक्सचेंज, हैलाइड एक्सचेंज, क्योंकि इस मेथड के थ्रू एक हेलो एल्केन जो है वो दूसरे हेलो एल्केन में कन्वर्ट होगा, यानी एक हेलोजन डेरिवेटिव से हम क्या बनाएंगे, दूसरा हेलोजन डेरिवेटिव बनाएंगे। ठीक है, एक हेलोजन डेरिवेटिव से दूसरा हेलोजन डेरिवेटिव बनेगा। ठीक है, क्लियर। तो पहली जो हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है वो है किसी भी हेलोजन डेरिवेटिव से आयोडीन डेरिवेटिव बनाना। ठीक है, तो इफ यू वांट टू कन्वर्ट एनी हेलोजन डेरिवेटिव इनटू आयोडीन डेरिवेटिव तो यही रिएक्शन यूज होती है। इस रिएक्शन का पहले तो नाम आप देख लो, इसी नाम से आपको शॉर्ट नोट आता है। इस रिएक्शन को कहते हैं फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। This reaction is known as a Flinkelstein reaction. ठीक है, Flinkelstein reaction कहलाती है। ठीक है, तो आपको अगर शॉर्ट नोट आ गया तो आपने केवल रिएक्शन लिख देनी है। ठीक है, थोड़ा सा आप रिएक्शन लिख के उसी को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, कि दिस रिएक्शन इज यूजेबल टू प्रिपेयर आयोडीन डेरिवेटिव। ठीक है, फिर आप उसी को जो रिएक्शन आपने लिखी उसी को एक्सप्लेन कर दो कि हमने इससे रिएक्शन करवाई और ये बनता है। ठीक है, लाइक एनी हैलोजन डेरिवेटिव RX, कोई भी हैलोजन डेरिवेटिव हो सकता है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, आयोडीन डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना है। तो इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ होगी इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। ये याद रखना, 3 ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। सो एनी हैलोजन डेरिवेटिव व्हेन रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक है, देन इट विल फॉर्म आयोडीन डेरिवेटिव। जो X है वो आयोडीन से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है। कैसे आएगा एमसीक्यू में क्वेश्चन, कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट हैलोजन डेरिवेटिव इन आयोडीन डेरिवेटिव व्हिच इज मोस्ट प्रेफर्ड मेथड, आपको मेथड के नाम दिए होंगे। ठीक है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट हैलोजन डेरिवेटिव इनटू आयोडीन डेरिवेटिव व्हिच इज मोस्ट प्रेफर्ड मेथड, एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो मोस्ट प्रेफर्ड मेथड कौन सा होगा, फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। ठीक है, क्लियर। जहां X है वहां क्या आ जाएगा, आयोडीन आएगा बच्चे। ठीक है, आयोडीन डेरिवेटिव आएगा, X की जगह आयोडीन आ जाना है और क्या बन जाएगा, RI।
ठीक है, आयोडीन डेरिवेटिव बन जाएगा और बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, NaX। ठीक है, आगे बात समझ में। और दूसरा क्वेश्चन जो आपको पूछ सकते हैं वन, जैसे मान लो आपको फ्लिंकस्टीन रिएक्शन आई है ना, एक नंबर में हमारे क्वेश्चन डाल दिया यहाँ पे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसीटोन हियर, एसीटोन का फंक्शन क्या है यहाँ पे। ठीक है, एसीटोन का फंक्शन क्या है, ये एक नंबर का क्वेश्चन ये आ जाएगा। फ्लिंकस्टीन रिएक्शन तो आगे ही आपको साथ में ये क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसीटोन हियर। तो एसीटोन का फंक्शन क्या है, ये NaX जो बन रहा है सोडियम हैलाइड, इसका PPT बनाने में हेल्प करता है, अदरवाइज ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, इसको प्रेसिपिटेट कर देता है। ठीक है, अदरवाइज अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल द रिएक्शन गेट रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसीटोन, राइट डाउन द फंक्शन ऑफ एसीटोन हियर। एसीटोन का क्या फंक्शन, फंक्शन ऑफ एसीटोन इन दिस रिएक्शन, क्या फंक्शन है एसीटोन का, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में बन जाएगा यहाँ। ठीक है, तो राइट डाउन द फंक्शन ऑफ एसीटोन। एसीटोन हेल्प्स इन प्रेसिपिटेशन ऑफ, acetone helps in precipitation of, acetone helps in precipitation of sodium halide. Acetone helps in precipitation of sodium halide. Acetone helps in precipitation of sodium halide. Otherwise the reaction get reversed. Otherwise the reaction get reversed according to Lee Chatelier principle. Otherwise the reaction get reversed. Otherwise the reaction get reversed according to Lee Chatelier principle. Otherwise the reaction get reversed according to Lee Chatelier principle. Reaction get reversed according to Lee Chatelier principle. ठीक है, तो क्या अगर आप एसीटोन यहाँ नहीं यूज करेंगे बच्चे तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, और दोबारा फिर आपको रिएक्टेंट बन जाएगा। समझ आ गई बात। So if you want to convert any halogen derivative in iodine derivative, the preferred reaction is Flinkstein reaction, and the reason is sodium iodide in presence of acetone. ऐसे याद रखना है आपको। अब शॉर्ट नोट कैसे याद रखते हैं, अब अगर मैं कहूँ कि फ्लिंकस्टीन रिएक्शन है तो आपको याद होना चाहिए कि हेलोजन डेरिवेटिव RX रिएक्ट विद NaI, ओके, सोडियम आयोडाइड। रिएजेंट यही, इसके अलावा कोई रिएजेंट नहीं यूज होगा, NaI एंड एसीटोन। ठीक है, ये दोनों रिएजेंट है। तो आपको MCQ में केवल रिएजेंट पूछ सकते हैं कि फ्लिंकस्टाइन रिएजेंट में कौन सा रिएजेंट यूज होता है। ठीक है, तो रिएजेंट याद रखने हैं NaI एंड एसीटोन। क्लियर है? ठीक है, ठीक है भाई। देन नेक्स्ट रिएक्शन फॉर हैलाइड एक्सचेंज इज, जो अगली रिएक्शन है हैलाइड एक्सचेंज की वो है स्वार्ट्ज रिएक्शन, SWARTZ, Swartz reaction, Swartz reaction। ठीक है, and this reaction is usable to prepare fluoride derivative। ये fluoride derivative के लिए यूज होती है। जैसे ये रिएक्शन यूज होती है फॉर आयोडाइड डेरिवेटिव, ये रिएक्शन यूज होएगी फॉर फ्लोराइड डेरिवेटिव, ये फ्लोराइड डेरिवेटिव के लिए यूज होती है। ठीक है, फ्लोराइड डेरिवेटिव बनाने के लिए यूज करते हैं इसको। This reaction is usable to prepare fluoride derivative। और फ्लोराइड डेरिवेटिव बनाने के लिए आप रीजन कौन कौन से लिख सकते हो, आप लिख सकते हो AgF, आप लिख सकते हो मरकरी फ्लोराइड, ठीक है, आप लिख सकते हो SbF3, ये सारे रिएजन हम लिख सकते हो। इनमें से कोई भी रिएजन आप यूज करके किसी भी हैलोजन डेरिवेटिव से क्या बना सकते हो, फ्लोराइड डेरिवेटिव बना सकते हो। कैन वी यूज एनी डेरिवेटिव, AgF, देन Hg2F2, SbF3। ठीक है, दिस इज सिल्वर फ्लोराइड, मर्करी फ्लोराइड, एंटीमनी फ्लोराइड, कोई भी रिएजन यूज कर सकते हो टू प्रिपेयर फ्लोराइड डेरिवेटिव। ओके, क्लियर? सो इफ RX react with AgF, then what will form here? X की जगह क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। ठीक है, R F, ठीक है, और AgCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और इससे इम्पोर्टेंट मैं कन्वर्जन बताती हूँ जो इम्पोर्टेंट मुझे एग्जाम में आती है। ठीक है, क्लियर? अब वो क्वेश्चन आएगा इथेनॉल टू फ्लोरोएथेन बनाना, आपने कैसे बनाओगे? इथेनॉल टू फ्लोरोएथेन, इथेनॉल से हमने फ्लोरोएथेन बनाना है। ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चे, कन्वर्ट इथेनॉल टू फ्लोरोएथेन, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये, कन्वर्ट इथेनॉल टू फ्लोरोएथेन।
हमने इथेनॉल से, ये इथेनॉल है CH3CH2OH, इथेनॉल से हमने क्या बनाना है, फ्लोरोएथेन बनाना है, यानी CH3CH2F बनाना है। हाउ वी कैन कन्वर्ट एथेनॉल इनटू फ्लोरोएथेन, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये और आती है एग्जाम में। हाउ वी कैन कन्वर्ट एथेनॉल टू फ्लोरोएथेन, तो मुझे सीधे फ्लोरीन नहीं लगेगा, ठीक है, क्लियर। जैसे हमने HF नहीं करा सकते क्योंकि HF रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, HF रिएक्ट नहीं करेगा, फिर क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, SOCl2 के साथ करवा दो, ठीक है। SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो OH की जगह क्या आ जाएगा, OH किससे रिप्लेस हो जाएगा, Cl से रिप्लेस हो जाएगा। जब कन्वर्जन लिखते हैं बच्चे, बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जब आपने कन्वर्जन लिखना है, बाई प्रोडक्ट नहीं लिखना, ठीक है, यू डोंट राइट बाई प्रोडक्ट, ठीक है। कन्वर्जन में बाई प्रोडक्ट नहीं लिखते बच्चे, याद रखिए, ठीक है। सीधे क्या लिखोगे, CH3CH2Cl, ठीक है, बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसका आगे क्या करा दो, स्वार्ट्ज रिएक्शन करा दो AgF के साथ, तो आपको क्या बन जाएगा, फ्लोरोएथेन मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट आती है एग्जाम, ठीक है। हाउ वी कैन कन्वर्ट एथेनॉल इनटू फ्लोरोएथेन, एथेनॉल से फ्लोरोएथेन कैसे बनेगा, आगे बात समझ में। हाउ वी कैन कन्वर्ट एथेनॉल इनटू फ्लोरोएथेन, तो एथेनॉल से पहले क्या बनाओगे, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन से क्या बनेगा, फ्लोरोएथेन बनेगा, क्लियर है, ठीक है भाई, क्लियर है। और क्वेश्चन इस तरह से आएंगे, ऐसे मैंने बताया, ठीक है। या आपको ये MCQ में क्वेश्चन बन सकता है, MCQ में आ सकता है कि विच इज द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट एनी हैलोजन डेरिवेटिव इनटू फ्लोराइड डेरिवेटिव, ठीक है। तो बेस्ट मेथड है स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है। तो ये MCQ का भी क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी भी हैलोजन डेरिवेटिव को किस में कन्वर्ट करना है, फ्लोराइड डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना है, तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, जिसमें हम ये रिएजन यूज करते हैं HEF Hg2F2 SbF2, क्लियर है, ओके। So here I will write down some reaction ना, and you have to complete these reaction, note down। मैं कुछ रिएक्शन लिख रही हूँ बोर्ड पे और आपने इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है। I will write down some reaction on the board, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन। मैं प्रिपरेशन से क्वेश्चन लिख रही हूँ बोर्ड पे और आपने इन रिएक्शंस को कंप्लीट करना है, क्लियर। So now first reaction, the first reaction is CH3 CH2 CH2Cl plus NaI in presence of acetone. The second reaction is CH3 CH2 CH2OH in SOCl2. Third reaction is HBr in presence of peroxide the next one is CH3 CH CH3 2 plus HBr. Write down these reactions. And one more question, एक और क्वेश्चन लिखो इसे। One more question. Write the equation for the preparation of 1-iodobutane. Next question is write the equation for the preparation of 1-iodobutane. Write the equation for preparation of 1-iodobutane. Write the equation for preparation of 1-iodobutane from 1-iodobutane from first is 1-butanol. First is
1 ब्यूटेनॉल। 1 ब्यूटेनॉल से आपने बनाना है 1 आयोडोब्यूटेन। 1 ब्यूटेनॉल। सेकेंड इज 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन। एंड थर्ड इज ब्यूट 1ene। ब्यूट 1ene। इन तीनों से आपने क्या बनाना है? आयोडोब्यूटेन बनाना है। 1 आयोडोब्यूटेन। फर्स्ट रिएजेंट इज 1 ब्यूटेनॉल, सेकेंड रिएजेंट इज 1 क्लोरोब्यूटेन एंड थर्ड रिएजेंट इज ब्यूटेन 1ene। इन तीनों से आपने क्या प्रिपेयर करना है? 1 आयोडोब्यूटेन। ठीक है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे आयोडीन एंड ब्यूटेन। तो पहले इसको कंप्लीट करो रिएक्शन, जो यहाँ पे बोर्ड पे रिएक्शंस लिखी हुई है। कंप्लीट दीज रिएक्शंस। व्हाट विल फॉर्म हियर? क्या बनेगा भाई? फर्स्ट जो रिएक्शन लिखी हुई है बोर्ड पे, क्या बनेगा वहां पे? जहाँ Cl है वहाँ क्या आ जाएगा? I आएगा। और ये कौन सी रिएक्शन है? फ्लिंकस्टीन रिएक्शन है। थोड़ा सा फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। ठीक है, फ्लिंकस्टीन रिएक्शन है ये। ओके, व्हाट अबाउट सेकंड वन? OH की जगह क्या आएगा? Cl आ जाएगा। और बाई प्रोडक्ट क्या होगा? HCl प्लस SO2 आएगा। ठीक है, इट इज peroxide अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, इट इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में Br किस कार्बन के साथ जाएगा? हाँ, CH2Br। ठीक है, क्योंकि यहाँ CH2 आ जाएगा। ठीक है, यानी आपका प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CH2Br, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जाएगी, Br इधर जाएगी। ठीक है, इट इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ ना, तो यहाँ हाइड्रोजन लगेगी, वहाँ Br लगेगी, CH2 के साथ Br लगेगी। ठीक है, और लास्ट जो रिएक्शन है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, इट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, लास्ट इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ है ना, पेरोक्साइड नहीं है ऊपर लगा हुआ। अगर पेरोक्साइड लगा है तो कौन सा रूल लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा। उसको देखो रिएक्शन क्या लगा हुआ है, इट इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग Br जो है वो इधर जाएगा CH2 के साथ। ठीक है, लास्ट वन Br किसके साथ जाएगा भाई? सेकेंडरी। कौन सा सेकेंडरी है यहाँ? स्ट्रक्चर लिख देती हूँ, फिर शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब देखो ये स्ट्रक्चर है इसका, तो किस कार्बन के साथ Br जाएगा? C के साथ जाएगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम हो। ठीक है, इधर श्री हो गया ना, जरा स्टेबल होगा ये, इसके साथ जाएगा Br। ठीक है, Br इसके साथ जाएगा और H इधर जाएगा, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इधर आ जाएगा Br और इधर H जाएगा। ठीक है, Br इधर जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा? CH3 CH2 then CH3 CH3 और इधर क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। ये बनेगा। आगे बात, ये फॉर्मेशन होगी। Clear? And the first one. First one.